हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आपको मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस में जैसे कि बताया है कि आपको स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है, उसके लिए दो पॉइंट्स मेजरली इंपॉर्टेंट हैं जो कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस है। आई हैव कमिटेड कि मैं टेक्निकल एनालिसिस पे आपके साथ एक डीप डाइव वीडियो करूंगी। सो टुडे आई एम गोना डाइव इन द फंडामेंटल एनालिसिस। उसके बारे में मैं आज आपको डिटेल्स बताऊंगी कि व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस, इसमें क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेजरली। हाँ, इट इज़ वेरी ट्रुथ कि आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों ही को साथ लेकर चलना है, बट विद दैट ये भी माना जाता है इट्स अ फैक्ट और यू कैन से इट्स अ मैथ ऑल्सो कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यू शुड नो द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ एनी कंपनी। अगर आपको उसकी ग्रोथ का नहीं पता होगा, पता नहीं होगा कि उस कंपनी का ऐसे फ्यूचर क्या है, उस कंपनी का प्रॉफिट क्या है, वो कंपनी के गोल्स क्या हैं, तो यू विल नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट इन अ वेरी गुड मैनर। सो fundamental analysis is a quite is not quite it's a very boring topic because इसमें बहुत numerical चीज़ें हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि numbers, फिर it's a kind of book and a kind of finance and a kind of accounts जो आपको देखना पड़ता है क्योंकि you are going to invest your money, your wealth in the company, तो you should know वो company की overall book क्या है। लास्ट में मैं आपको इसका एक बहुत नेसेसरी सा रेजोल्यूशन भी बता दूंगी कि आप कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं, बट आप इसको देख भी सकते हैं और इससे ऐसे बच भी सकते हैं। सो उसमें आप देखते हैं एक कंपनी है, आप एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन करते हैं, उनका प्रॉफिट देखते हैं, उनकी स्पेंडिंग देखते हैं, उस कंपनी ने क्या स्पेंड किया और उस पर उसको क्या प्रॉफिट वो गेन कर रही है कंपनी, उसके फर्दर गोल्स क्या है कंपनी के, उसकी बुक वैल्यू क्या है कंपनी की। ये सब चीज़ें आप चेक करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। नाउ अब एक इतनी मोटी सी बुक होगी, इफ़ आई डू हैव एन एग्जांपल आई कैन शो यू द बुक। एक कितनी भरी बुक है, आप उसमें कंपनी के ओवरऑल सब फाइनेंसेस को देखेंगे, उसके अकाउंट्स को देखेंगे, द आंसर इज नो। हाउ कैन यू गाइस सी, आपको उसकी समझ कैसे आएगी, कुछ कंपनी की डिफरेंट चीज़ें वगैरह होते हैं, आप उसको कैसे समझेंगे, कैसे सीखेंगे। तो एज आई एम वर्किंग इन जफर सिक्योरिटीज आई हैव सीन देयर टर्मिनल, उनकी बहुत एप्लीकेशन को मैंने देखा है विच इज़ वेरी हेल्पफुल, ट्रूली वेरी हेल्पफुल। आप सिंपली ऐप को ओपन करते हैं, ऐप के रिसर्च पोर्टल पे आप जाते हैं, उसमें परफॉर्मेंसेस आप देखते हैं, इंडिविजुअली कंपनीज की परफॉर्मेंसेस उसमें मेंशन होती हैं, उनकी बुक वैल्यूज मेंशन होती हैं, उनका प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, कंपनी का 3 मंथ्स का रेवेन्यू, कंपनी का 6 मंथ्स का रेवेन्यू। अब किसी ब्रोकर को किसी कंपनी के साथ ऐसे कोई उनकी कोई कंपैटिबिलिटी तो होती नहीं है ना कि उसने किसी का गलत डाटा शो करना है या ठीक डाटा शो करना है। यू गाइस कैन चेक इट द गूगल ऑन द कंपनीज वेबसाइट, आप उसके साथ उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। जो ब्रोकर के पास भी अपडेटेड शीट होती है वो कंपनीज ही शेयर करती हैं। पीएसएक्स के साथ पीएसएक्स से ब्रोकर लिंक्ड होता है, मेंबरशिप होती है, तो वहाँ पे भी शेयर हो जाता है। तो आप हमारी बोस्ट टर्मिनल ऐप को डाउनलोड करेंगे। आई हाईली सजेस्टेड एंड रिकमेंडेड जफर सिक्योरिटीज़। दिस इज़ अ वेरी गुड ब्रोकरेज हाउस। आपको बिल्कुल सिक्योर ट्रेडिंग करवाई जाएगी, सिक्योर इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, ईच एंड एवरी चीज़ पे आप अपडेटेड होंगे। जो भी होगा क्लाइंट के बात से होगा, क्लाइंट के मशवरे से होगा, अनटिल अनलेस क्लाइंट, इफ क्लाइंट से येस देन इट इज़ येस, इफ क्लाइंट से नो देन इट इज़ कम्प्लीटली नो। और किसी को कोई ऐसे जैसे राइट्स नहीं होते कि वो आपकी ट्रेडिंग को हैंडल करे, आपकी इन्वेस्टमेंट को हैंडल करे। तो योर इन्वेस्टमेंट एंड योर ट्रेडिंग इज फुली सिक्योर इन जफर सिक्योरिटीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।